मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पुस्तक हमारी मित्र। इस पाठ का प्रकार कौन सा है? तो यह एक पत्र है। यह पाठ पत्र के रूप में हमें पढ़ना है, तो इसका प्रकार पत्र है। अब हम पाठ देखेंगे। जीवन में पत्रों का बहुत ही महत्व है। हमारे जीवन में पत्रों का बहुत ही महत्व है। अभी तो सब मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर होता है, लेकिन पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, इसीलिए सब संदेशा व्यवहार के लिए क्या करते थे? पत्रों का व्यवहार करते थे। पत्र लिखना यह एक कला होती है, यह भी हमें आना चाहिए। बच्चों को इससे अवगत करने के लिए, इसको बताने के लिए, पत्र सिखाने के लिए ही यह पाठ शामिल किया गया है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन और जीवंतता रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्रों को अवगत करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। अभी जो ज़माना आ गया है व्हाट्सएप का, एसएमएस का, उस ज़माने में पत्र शैली का विकास करने की भी बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी किताब में शामिल किया गया है। तो अब हम देखेंगे, पहले जो पत्र लिखते हैं तो उसमें पहले एड्रेस होता है यहाँ पर, और जहाँ पर हमें पत्र लिखना होता है उसका हमें पहले एड्रेस लिखना होता है। इससे क्या होता है कि पत्र सही ठिकाने पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कच्छ, जिले कच्छ का एड्रेस है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, और दिनांक यानी पत्र जब लिखते हैं उसकी तारीख लिखी जाती है। उसके बाद संबोधन होता है, प्रिय मनोज। हम किसी को भी, जिसको भी पत्र लिखते हैं उसका हमें संबोधन करना होता है कि हम पत्र किसको लिखते हैं। तो उसका जो भी नाम हो, हमारे पिताजी हो, हमारे गुरुजी हो, हमारे मित्र हो, तो उसको हम संबोधन करते हैं पहले। उसके बाद उसको नमस्ते, नमस्कार कुछ भी लिखते हैं। उसके बाद पत्र में हमें जो भी, जिस बारे में हम पत्र लिखते हैं वहाँ लिखना होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, हम उसको खैरियत से, यानी वहाँ सकुशल है कि नहीं, उसका हाल चाल पूछते हैं और हमारा हाल चाल उसे बताते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी खैरियत से, अच्छा हूँ। सकुशल यानी खैरियत से, अच्छा हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा रखता हूँ कि यहाँ पर भी सब सकुशल यानी कि खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांछित गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। यहाँ एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है। पत्र यहाँ किसने लिखा है? तो पूजन ने लिखा हुआ है। वह आखिरी में, आखिर जब पाठ का अंत होगा तब आपको पता चलेगा। तो यह पत्र पूजन ने मनोज को लिखा है। यह पत्र में पूजन अपनी सारी बातें लिखता है। पूजन ने क्या लिखा है कि उनकी पाठशाला है, उसमें वांछित गुजरात अभियान चल रहा है। अभियान यानी झुंबेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना।
वांचे गुजरात की जो अभियान चल रहा है, जो झुंबेश चल रही है, उसके अंतर्गत यानी उसमें शामिल होना। अंतर्गत यानी शामिल, उस प्रवृत्ति में शामिल होना। कई प्रवृत्तियां, उसमें कई प्रवृत्तियां शामिल हुई है, चल रही है। इनमें मैं भी सम्मिलित हो गया। सम्मिलित होना यानी उसमें भी शामिल हो गया। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। वह कहता है पूजन मनोज को कि तुम्हारी पाठशाला में भी वांचे गुजरात प्रवृत्ति जो चल रही है उसमें तुम भी सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। सूत्र यानी नारा। सरकार ने कौन सा नारा घोषित किया है? तो जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह नारा सरकार ने घोषित किया है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। अब यह प्रश्न आएगा कि किताबों का महत्व या किताबों के विषय में बताइए। तो उसका महत्व हमें इस पैराग्राफ में दिया गया है कि किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, भले बुरे का फर्क बताती है, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका हमें फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तकें क्या होती है? जिस तरह कपड़ों से साबुन मैल निकालता है, उसी तरह हमारे मन का मैल कौन निकालता है? अच्छी पुस्तकें पढ़ने से क्या होता है? हमारे मन का मैल निकल जाता है, हमें ज्ञान मिलता है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, अज्ञान यानी अंधकार कहते हैं उसे, वह पुस्तकों द्वारा मिट जाता है। ज्ञान का संचार, पुस्तकों द्वारा वह मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी उत्पत्ति स्थान। किताबें क्या है? ज्ञान का उत्पत्ति स्थान है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, हमारे मन में कुछ भी जानने की इच्छा हो, उसकी पूर्ति हमें किताबों द्वारा होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तकें क्या करती है? ज्ञान और विज्ञान जो है उसको गतिमान रखती है। किताबें बहुत ही मूल्यवान है। मूल्यवान यानी कीमती है। किताबें कैसी है? कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। संवारना यानी सुंदर बनाना। किताबें पढ़कर हमें अपने जीवन को सजाना है और सुंदर बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। वह मित्र क्या कहता है उसको कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो किसी का भी, हमारे मित्र का जन्मदिन हो तो हमें उसे किताबें भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी, हमेशा हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। पूजन कहता है कि मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना यानी पृष्ठ पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं आशा यानी पूजन आशा रखता है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो, अब पूजन कहता है कि चलो हम आज से संकल्प करते हैं कि दोस्तों को जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे।
तो अच्छे मौके पर जन्मदिन हो या अच्छा मौका हो, अवसर हो, तो उस समय हम क्या करेंगे कि बेड में हम पुष्पगुच्छ यानी गुलदस्ता और कुछ भी पैसे आदि नहीं देंगे, लेकिन क्या देंगे, पुस्तकें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए बेड में देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी गुच्छा, पुष्पगुच्छ। बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और अंत में हम क्या करते हैं कि उसके परिवार में जो भी हो उसको प्रणाम संबोधन करते हैं। बाद में तुम्हारा आखिरी में तुम्हारा दोस्त पूजन जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आता है। यह पत्र लिखना एक कला है, यह सबको आना चाहिए। बच्चों, ये जो